4.5 साल तक इस सरकार ने जनता को धोखे में रखकर अपनी सरकार तो बना ली। इनको लॉलीपॉप देकर के मोबाइल हो चाहे और भी कोई सुविधा हो, वर्तमान समय में जो हर जगह पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब तरह की सुविधा है। इस प्रकार के निम्न घटिया स्तर का इनको जीवन जीवन के उपयोग के लिए जो किट दिया जा रहा है, ये भी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। मैं तो इनसे पूछूंगा कि 4.5 साल तक आपने इस जनता को सुविधाएं क्यों नहीं? जहाँ पे इनको कांग्रेस को वोट मिले हैं, उनके वहाँ पे वो लोग काम करवाते हैं और कहते हैं दूसरों को कि आपने हमारे को वोट नहीं दिया। तभी आवाज में आवाज आती है कि हम पैसे दे के आए हैं इसलिए हम वसूल कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? बजरी माफियाओं का जो आप देख रहे हैं आतंक, जब थोड़ा भी उनसे कुछ कहा जाता है तो गाड़ी से कुचल देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जहाँ पे इनकी निजी जमीनें हैं वहाँ पे इसको ये सरकारी विभागों को खुलवाने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। सब जगह इस प्रकार का आलम है और बिना लिए कोई काम नहीं होता। इसलिए हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सभी को समान दृष्टि से देखकर भारत को आगे बढ़ाने में मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर आपके लिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा। नमस्कार। चुनावी चर्चा जारी है, चुनावी माहौल जारी है, चारों तरफ चुनाव का बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है, उम्मीदवारी जताई जा रही है और कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जनता के मुंह से कि हम चाहते हैं कि ये इस बार नए विधायक बने या ये वापस से विधायक बनकर आए। सर्वे चालू है। स्टार शाइन राजस्थान जयपुर की टीम का राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए, और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व नगर परिषद सभापति रह चुके और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके श्री महेश बी चौहान जी के साथ आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और लेंगे उनकी राय। नमस्कार सर, आपका स्वागत है स्टार शाइन राजस्थान के यूट्यूब चैनल में। स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का सबसे पहले जरूरी सवाल और बेसिक सवाल के, चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है सर आपकी? चुनाव की तैयारी बढ़िया चल रही है। पूरी विधानसभा में हर बूथ, हर शक्ति केंद्र, हर व्यक्ति तक हमारी पहुंच हो रही है पूरी। हर सुख दुख की घड़ी में भी उनके यहाँ पे हमारी उपस्थिति रहती है और जनता का रुझान भी हमारी तरफ है कि हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। जी, अगर आगे बात करें तो किन मुद्दों के साथ आप ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? कौन कौन से जरूरी मुद्दे हैं आपके यहाँ की विधानसभा के क्षेत्र के जिस पर कार्य होना बेहद जरूरी और उन्हीं मुद्दों को लेकर आप आगे चुनाव लड़ें? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा है कि जो पानी की समस्या हमारे बालोतरा में है, बार बार लाइन ब्रेक हो रही है और हमारी सरकार में वसुंधरा जी के समय जिसका उद्घाटन हुआ था और 5 साल में पानी की हम स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि मुझे पार्टी अगर विधायक अवसर देती है, टिकट मेरे को देती है, तो मैं सबसे पहला काम पानी के लिए करूँगा कि इसकी स्टोरेज की व्यवस्था आसपास में कहीं भी हो, 10 दिन भी अगर कोई लाइन ब्रेकेज हो तो बालोतरा और आसपास के एरिया में पानी की तकलीफ नहीं आए। ये मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा। जो हमारे जीवन के लिए जल सबसे बड़ा आवश्यक है, आम व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा। दूसरा काम मेरा रहेगा जो अपने शहर, ग्रामीण बालोतरा जहाँ भी है, हमारी गौ माता जो सड़कों पे घूम रही है, जिसको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी उनको उचित संरक्षण देने के लिए उनके लिए भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि दूसरा काम सबसे पहले मैं उनका करूँगा, जिसके लिए हमारी गौ माता की हम जय भी बोलते हैं। सनातन संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इस प्रकार का हम लोगों को कहते हैं, लेकिन हकीकत में इस काम को करने के लिए मैं इसकी भी दूसरे नंबर पे पहल करूँगा। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी जनता को जो तकलीफ है उनको सुनकर उनके कार्य का निपटान करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। वर्तमान समय में जो हर जगह पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब तरह की सुविधा है, लेकिन इसमें सब तरह से जनता चारों तरफ से त्रस्त है। 4.5 साल तक इस सरकार ने जनता को धोखे में रखकर अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन वास्तव में अगर हकीकत में हम देखने जाते हैं तो हालत विधानसभा क्षेत्र की बहुत खराब है। मात्र झूठे आश्वासन और वर्तमान में जो इनको लॉलीपॉप देकर के, मोबाइल हो चाहे और भी कोई सुविधा हो, चाहे इनको किट देने की हो,
लेकिन उसमें किट में भी आप देख लीजिए, उसमें भी सामग्री हल्की है। मिर्ची के अंदर अपने को लगता है कि कोई ईंटों का पाउडर है इसके अंदर। इस प्रकार के निम्न घटिया स्तर का इनको जीवन जीवन के उपयोग के लिए जो किट दिया जा रहा है, ये भी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछूंगा कि 4.5 साल तक आपने इस जनता को सुविधाएं क्यों नहीं दी। सबसे पहली सुविधा है पानी की, जिसके लिए जनता त्राईमाम त्राईमाम कर रही है। दूसरी है बिजली की। किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको बिजली समय पर नहीं मिल रही है। इस प्रकार की तकलीफें हैं और शहर से ग्रामीण में कहीं भी जाओ, सड़कों का हाल बेहाल है। और जहाँ पे इनको कांग्रेस को वोट मिले हैं, खुद के वहाँ पे वो लोग काम करवाते हैं और कहते हैं दूसरों को कि आपने हमारे को वोट नहीं दिए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विधायक महोदय से कि अगर आपको वोट नहीं दिए तो आप विधायक कैसे बने? अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले, उनको विचार करना चाहिए कि आपने विकास क्या किया। विकास अपने घर का किया, न कि जनता का किया, और उसका जवाब आपको आने वाले समय में जनता देगी। वास्तव में जो काम जनता का करता है, उसी के लिए जनता के दिल में जगह होती है। अभी हमारे बालोतरा के जिला बन गया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये मांग भी 40 साल से चल रही है। कोई हमारे चप्पल उतारने से या जूते उतारने से कोई जिला नहीं बना है। जिन लोगों ने अपने जूते चप्पल नहीं उतारे, उन लोगों को भी जिला मिला है, अपेक्षा से अधिक मिला है। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन हकीकत के अंदर जिले के बाद में जिनके विभाग बनने चाहिए, जिसके लिए आप अपने निजी स्वार्थ के लिए जेरला में वहाँ अपने चिकित्सालय के लिए जमीन अलॉटमेंट करके वहाँ आप काम करवा रहे हैं। और भी जिले प्रशासन के लिए जो भी आवश्यक जो विभाग हैं, उनके लिए भी आपकी इच्छा है कि वहाँ पे काम करवाया जाए। मैं पूछना चाहूँगा विकास पुरुष विधायक मदन जी से कि जब अस्पताल जैसी चीज़ को आपने जेरला में मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर में आपने दिया है, क्या हमारी बहन बेटी कोई भी बीमार व्यक्ति रात के समय में वहाँ जा सकता है ग्रामीण एरिया में? इसके लिए हमारे को मेन रोड पे काम करना चाहिए। जो चिकित्सा की बात करते हैं, हमारे जीवन का अमूल्य अंग है, उसमें भी अगर हमारा निजी स्वार्थ आता है तो दूसरे तो विकास की हम क्या बात करें। जो नगर परिषद की 934 बीघा जमीन है, उसके अंदर हमारे पास जगह भी है। तो वहाँ पे सरकारी विभाग जिले के होने चाहिए, जिससे आम आदमी को सुविधा मिले, हर व्यक्ति वहाँ पे अप्रोच से पहुँच सके। तो मेरा तो यही कहना है कि मात्र जिला खोलने से और अस्थायी आवाज बैठा करके उससे कोई काम नहीं होना है। लेकिन ठोस काम जब होगा जब आप जनता के हित में काम करेंगे, जब आपको जनता पसंद करेगी। चाहे सरकारी विभाग को ले लीजिए, पुलिस प्रशासन को ले लीजिए, नगर परिषद को ले लीजिए, कोई भी आयुक्त, कोई भी सीआई, कोई भी डिप्टी बिना पैसे के यहाँ पे उसका हस्तांतरण नहीं किया जाता है। तभी आवाज में आवाज आती है कि हम पैसे दे के आए हैं इसलिए हम वसूल कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। इस प्रकार का माहौल इस कांग्रेस के राज में, जंगल राज, कुशासन, भ्रष्टाचार, बहन बेटियों की इज्जत शर्मसार, बजरी माफियाओं का जो आप देख रहे हैं आतंक, जब थोड़ा भी उनसे कुछ कहा जाता है तो गाड़ी से कुचल देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है रात को, और दिन में मर्डर हो रहे हैं जिनका भी कोई खुलासा नहीं हो रहा है। मतलब अपन कहते हैं आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन अपराधी में एकदम बेखौफ घूम रहे हैं और जनता भयभीत है। इस प्रकार का माहौल शहर में बना हुआ। अभी परसों की भी घटना ले लीजिए आप, 12 मोटरसाइकिलें रात को अग्रवाल कॉलोनी में चोरी हुई है, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं मिला है। इस प्रकार के हालात हैं पूरे विधानसभा में। आप कहीं भी जाइए, जनता हर जगह कान पकड़ के बैठी कि हमने बहुत बड़ी भूल की है। तो कैसे सरकार जरूर बना दी है, लेकिन वास्तव में हकीकत ये लूट, भ्रष्टाचार और बेईमानी की सरकार है। सर, आपने बात की बालोतरा को जिला घोषित किया गया है। अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने बहुत सारे जिले बनाए हैं। बालोतरा जिले में अभी तक डिपार्टमेंट ऑफिस बने नहीं है जो एक जिले में होने चाहिए, और सुनने में आया है कि डिपार्टमेंट ऑफिस के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी खींचातानी चल रही है, किस एरिया में होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए। इसके बारे में सर आपकी राय? मेरा खुला कहना है इसके बारे में कि जब नगर परिषद की जमीन हमारे पास 934 बीघा जो है वहीं पे बनना चाहिए, लेकिन ये अपनी निजी स्वार्थ के कारण जेरला की तरफ में जहाँ पे इनकी निजी जमीनें हैं, वहाँ पे इसको ये सरकारी विभागों को खुलवाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। डीटीओ कार्यालय उधर खुलवाया है, ये चिकित्सालय के लिए काम किया, और उसको सरकारी विभाग की भी वहाँ खोलने की इनकी इच्छा है। लेकिन ये जनता के हित की बात नहीं, निजी हित की बात है। खुला जनता में संदेश जा रहा है कि वहाँ खोलने का हमारा निजी स्वार्थ क्या है। जहाँ जनता चाहती है वहाँ पे ये खोलना नहीं चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जी, आपने पानी की समस्या के बारे में बात की कि सबसे ज़रूरी मुद्दा वो होना चाहिए, और हमारी जानकारी के मुताबिक बालोतरा में कई कई बार 15-15 दिन तक पानी नहीं आता है।
तो जब आप विधायक बनेंगे, आप अपना मुद्दा लेकर जाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे इस मुद्दे के साथ, तब की बात जब होगी तब देखा जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, आपको क्या लगता है, क्या वर्तमान विधायक विफल हो गए हैं इस समस्या के बारे में किसी भी तरीके से समाधान करने की कोशिश करने में या समाधान करने में? उन्होंने इसका समाधान करने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। अगर प्रयास किया होता तो 5 साल में आज ये स्थिति नहीं बनती कि पानी की स्टोरेज की व्यवस्था हो, तो इस प्रकार की तकलीफ नहीं आवे शहर के अंदर। आज 5 साल पहले जो पाइप हमारे ये इधर असोतरा है, बूढ़ीवाड़ा है, सिवाना तक के पड़े हुए हैं, आज दिन तक वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं पहुँच पाई है। 12 महीने से वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला करने वाला कोई है ही नहीं। इस प्रकार का जंगल राज जिसको कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी और टक्के शेर खाजा, इस प्रकार की स्थिति पूरी हो रही है। पचपदरा विधानसभा ने पूरी राजस्थान की स्थिति है। क्या कहा जाए, कहने के लिए इतना कुछ है कि कोई सुनने वाला भी नहीं। इस प्रकार की स्थिति, चाहे कोई भी विभाग में कहीं पे भी जाओ, कोई नहीं सुनता है। वो कहते पैसे लगेंगे, पैसे देने से ही काम होगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं और 1 रुपया नीचे आता है, और यहाँ पे बिना पैसे के काम नहीं होता है। जनता इनको आने वाले समय में इसका हिसाब पूरा चुकाएगी। हम चाहे अपने आप को कुछ भी कहें, लेकिन आज जनता सब समझदार है और सब सोच समझ के वोट करती है। ऐसा किसी को बहलाने फुसलाने से कोई वोट नहीं मिलते हैं। तो क्या आप सीधा सीधा सा ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान विधायक और उनके अधिकारी सिर्फ इस तर्ज पर काम करते हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे? बिल्कुल खुलम खुला खेल है, इसमें कहीं कहने की बात नहीं है। कोई भी विभाग में चले जाओ, इस प्रकार का स्थान हो, चाहे पटवारी के पास जाओ, चाहे एसआई के पास जाओ, चाहे किसी के पास जाओ, सब जगह इस प्रकार का आलम है और बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि सेक्रेटरीट में अगर आपको 2 करोड़ रुपया कैश और 1 किलो सोना मिलता है, और वहाँ भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार जहाँ खुद बैठती है, मुख्यमंत्री, वहाँ के ऐसे हालात हैं, तो आम जन का क्या हल होगा बताओ। रोज पटवारी ट्रैप हो रहे हैं, विकास अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं, और भी अनेक प्रकार के आईएएस अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं। कुछ समय बाद उनको वापस ज्वाइनिंग दी जाती है। तो इसमें क्या है, भ्रष्टाचार तो 100% है। इसमें कहने का कोई सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है। इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन इस प्रकार की जो इस बार की जो सरकार आई है कांग्रेस की, उसने अपना घर बचाने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए बिल्कुल सारी हदों को पार कर दिया है। हमारी सनातन संस्कृति जिसके कारण हम जीवित हैं, जहाँ राम मंदिर को बनाने के लिए हम कार्रवाई करते हैं और उसके विरोध में 24 वकील खड़े किए जाते हैं, इससे बड़ी हमारे लिए क्या दुख की बात हो सकती है। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, भारतीय सनातन संस्कृति को सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, जहाँ भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम क्या देख रहे हैं, और एक हम अपने यहाँ का हिंदुस्तान का जो हिसाब देखते हैं भारत का, इस प्रकार की स्थिति है कि हमारे त्योहारों पर धारा 144 लगाई जाती है, और तुष्टिकरण की नीति में वहाँ पे 24 घंटे बिजली दी जाती है, उनके लिए सब कार्यक्रम करने की छूट दी जाती है। इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है। इसको जनता अब सहन नहीं करेगी, और आने वाले समय में इनका मुंह तोड़ जवाब देगी, और पूरे भारत कांग्रेस युक्त, कांग्रेस मुक्त और भाजपा युक्त पूरा भारत होगा। इस प्रकार की मैं मन में कल्पना करता हूँ। ये सपना हमारा साकार होगा। किस कारण होगा कि जो मोदी जी की नीति है कि डबल इंजन की सरकार ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। जैसा कि उदाहरण आप गुजरात का ले लीजिए, विकास का मॉडल है, हर काम में मोदी जी ने काम किया है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, राष्ट्रपति के पद पर भी द्रौपदी मुर्मू जैसों को, दलित महिला को बिठाया है। कितना बड़ा एक सोच है कि आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे कानून मंत्री बने थे। उनके बाद में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केंद्र सरकार ने डॉक्टर अर्जुन मेघवाल जी को विधि और कानून का मंत्रालय उनको दिया। ये दलित समुदाय के लिए, हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सभी को समान दृष्टि से देखकर भारत को आगे बढ़ाने में मोदी जी काम कर रहे हैं। सर, बिजली, पानी ये आम समस्या है, बालोतरा का ही मुद्दा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये राजस्थान में या भारत में कहीं ना कहीं ये समस्या आ ही रही है। और बालोतरा में तो जैसा हमारी जानकारी है, पानी की कुछ ज़्यादा ही समस्या है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम रुख करते हैं तो बालोतरा एक औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान में बालोतरा की जो स्थिति है, शायद उससे कहीं ज़्यादा विकसित बालोतरा की स्थिति होनी चाहिए थी। क्या इसमें वर्तमान विधायक इस दृष्टिकोण से विफल रहे, और अगर आप विधायक बनते हैं तो इस दृष्टिकोण से आप क्या कार्य करेंगे? हाल ही में कल हमारी राजस्थान पर्यटन यात्रा का कार्यक्रम बालोतरा में हुआ है। तो मैंने हमारे जो इसके पूरे राजस्थान के मैनिफेस्टो के जो हमारे प्रभारी हैं,
माननीय अर्जुन मेघवाल जी, उनको कल मैंने पत्र देकर बताया है कि अगर बालोतरा के लिए, पाली के लिए, जोधपुर के लिए वहाँ से जो उपचारित पानी है ये फैक्ट्रियों का, उसको कंडक्ट पाइप के जरिए अगर वहाँ से ला करके इसको कच्छ की खाड़ी तक इसको पहुँचा दिया जाए तो इससे प्रदूषण से निजात मिलेगी, श्रमिकों को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी। इस बात को हमने कहा और उसका एस्टिमेट भी उनको दिया कि लगभग 450 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे और आने वाले समय में पीढ़ियाँ इसको याद करेगी कि इतना बहुत बड़ा काम हुआ। ये उद्योग के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात हमने कही है, जो पोखरण फलसुंड का पानी जो हमारे बालोतरा को जो मिल रहा है, उसमें से कुछ हिस्से का पानी अगर औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे यहाँ का पानी बहुत खारा है, लवणीय पानी है, उसके लिए अगर कुछ पानी का हिस्सा अगर उद्योग में भी दिया जाता है तो उद्योगों को भी, व्यापारियों को भी इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसकी भी हमने उस संकल्प पत्र में जोड़ने के लिए मांग की है। तीसरी बात हमारे धरती पुत्र किसानों के लिए मैंने की है कि अगर जो हमारे सांचौर तक नर्मदा नहर का पानी जो आ रहा है, उस पानी को अगर नहर के द्वारा सिवाना विधानसभा, पचपदरा विधानसभा तक भी इसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उनकी सिंचाई भी होगी, भूजल स्तर भी ऊपर आएगा और खुशहाली भी होगी। इस बात का, तीनों बातों के लिए मैंने कल निवेदन किया है कि आप इसमें गहनता से विचार करके और इस काम को इसमें मैनिफेस्टो में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कार्य के लिए मैं पूरी तत्परता से इसके लिए स्टडी करूंगा। एक और बात सुनने में आई है सर, पोखरण फलसुंड योजना का जो पानी बालोतरा शहर को दिया जा रहा है और दिया जा रहा था, वो पानी अवैध रूप से रिफाइनरी में भेजा जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आपकी राय सर इसके बारे में? जो पोखरण फलसुंड से बालोतरा को पानी आ रहा है, उसमें बीच में इन्होंने बागुनी के पास में अवैध तरीके से इनको पानी रिफाइनरी के अंदर दे रहे हैं। ये भी बालोतरा की जनता के साथ धोखा। जब यहाँ जनता पानी के लिए तरस रही है और वहाँ ये लोग चुपचाप तरीके से वहाँ पे रिफाइनरी को पानी दे रहे हैं, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाके अभी कुछ महीने पहले वहाँ पे ब्लॉक भी लगाया और वहाँ पे बैठ करके मंत्री महोदय को बुलाया, कलेक्टर को फोन किया, सभी को किया, प्रशासन को किया कि इस प्रकार का काम, अवैध काम हो रहा है और आपकी नाक के नीचे हो रहा है और आप इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको बंद करेंगे, लेकिन आज भी वो पानी अवैध तरीके से रिफाइनरी को ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। ये भी बालोतरा की जनता के साथ में बड़ा धोखा है। जी, एक आखिरी सवाल सर आपके लिए। परिवर्तन संकल्प यात्रा, बीजेपी की एक यात्रा चल रही है जो रामदेवरा से शुरू हुई है। आपको क्या लगता है, किस तरीके से बीजेपी को राजस्थान में सरकार बनाने के लिए इसका फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, आपकी राय सर? इसके लिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जहाँ भी जा रहे हैं जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। लोग आज 4.5 साल, पौने साल, 5 साल के अंदर पूरे परेशान हुए हैं और जहाँ भी जाते हैं तो उसके लिए तैयार हैं कि मौका मिलते ही हम कमल का बटन दबाएंगे और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इसके लिए इस प्रकार का माहौल बना। मैं खुद 4 तारीख को जो यहाँ से बाबा रामदेव जी की पोखरण, जो अपने परमाणु की जो नगरी है, वहाँ से शुरुआत की थी, वहाँ से काम को शुरू किया गया है बाबा रामदेव जी के दर्शन करके। तो जोरदार वहाँ भी अच्छी संख्या थी। उसके बाद में पूरे जोधपुर संभाग में चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार से इस यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, जो 20 दिन तक लगभग चलेगा। और इसमें बहुत अच्छा माहौल है, जनता का बहुत अच्छा रुझान है। जनता पूरी तैयार है कि अवसर मिलते ही हम इस काम को करेंगे, क्योंकि उनके साथ में परेशानी हुई है, उनके काम नहीं हुए हैं, दुखी है जनता। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार के काम से भारतीय जनता पार्टी के कमल का पुल पूरे राजस्थान में खुलेगा और कांग्रेस का यहाँ से विदाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्टार शाइन राजस्थान को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से स्टार शाइन राजस्थान की टीम जयपुर आप लोगों के समक्ष जनता के और जनता के उम्मीदवारों के व्यू, राय, उनके मत, उनके मन की बात लेकर आती रहेगी। धन्यवाद।